नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं बात करूंगा डॉटर्स डे की, नेशनल डॉटर्स डे की सबसे पहले बात करूंगा। हमारे भारत देश में नेशनल डॉटर्स डे जो है वो 26 सितंबर को मनाया जाएगा और मेरी तरफ से सभी डॉटर्स को एडवांस में हैप्पी डॉटर्स डे। हालांकि भारत में क्यों मनाया जाता है डॉटर्स डे, तो भारत में डॉटर्स डे को हिंदी में बेटी दिवस भी कहते हैं और भारत में बेटी दिवस मनाने की एक ख़ास वजह है। वजह है बेटियों के प्रति लोगों को जागरूक करना। इस दिन बेटी को न पढ़ाना या उन्हें जन्म से पहले मारना, घरेलू हिंसा, दहेज और दुष्कर्म से बेटियों को बचाने के लिए भारतीयों को जागरूक करना मुख्य उद्देश्य है दोस्तों। उन्हें ये समझाना कि बेटियां बोझ नहीं होती हैं, बल्कि आपके घर का एक अहम हिस्सा होती है। और बेटियों को समर्पित इस खास दिन को अलग अलग देशों में अलग अलग दिन मनाया जाता है। डॉटर्स डे को खासकर सितंबर महीने के चौथे संडे को मनाया जाता है, जो कि इस बार 26 सितंबर को है। और जैसा कि मैंने बोला कि अलग अलग देशों में अलग अलग दिन में मनाया जाता है। 26 सितंबर है, 28 सितंबर जो है वो वर्ल्ड डॉटर्स डे है। तो सबसे पहले मैं एक कविता ज़रूर पढ़ूँगा बच्चियों के लिए। और ये कविता जो है मैं कंप्यूटर में मैं जब डॉटर्स डे के बारे में मैं देख रहा था तो मुझे कविता बहुत अच्छी लगी। तो मैं कविता पढ़ूंगा, आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आएगा। शाम हो गई, अभी तो घूमने चलो ना पापा। शाम हो गई, अभी तो घूमने चलो ना पापा। चलते चलते थक गई, कंधे पे बिठा लो ना पापा। अंधेरे से डर लगता है, अंधेरे से डर लगता है, सीने से लगा लो ना पापा। मम्मी तो सो गई, आप ही थपकी देकर सुलाओ ना पापा। स्कूल तो पूरी हो गई, स्कूल तो पूरी हो गई, अब कॉलेज जाने दो ना पापा। पाल पोस कर बड़ा किया, अब जुदा तो मत होने दो ना पापा। पाल पोस कर बड़ा किया, अब जुदा तो मत होने दो ना पापा। अब डोली में बिठा ही दिया है, अब डोली में बिठा ही दिया है, तो आंसू तो मत बहाओ ना पापा। आपकी मुस्कुराहट अच्छी है, एक बार मुस्कुराओ ना पापा। आपकी मुस्कुराहट अच्छी है, एक बार मुस्कुराओ ना पापा। आपने मेरी हर बात मानी, एक बात और मान जाओ ना पापा। इस धरती पर बोझ नहीं मैं, ये दुनिया को समझाओ ना पापा। इस धरती पर बोझ नहीं मैं, दुनिया को समझाओ ना पापा। दोस्तों, ये कविता जो है मुझे बहुत अच्छी लगी। जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि इस कविता को आप
सभी के साथ शेयर करना चाहिए। और एक बार मैं क्लास में पढ़ा रहा था, तो बच्चों से मैं करियर के बारे में डिस्कस कर रहा था। बच्चियों से भी मैं करियर के बारे में डिस्कस कर रहा था, उनको बता रहा था, उनके करियर ऑप्शंस के बारे में मैं बता रहा था। तो सर्टेनली मुझे एक बच्ची ने बोला कि सर हमें तो ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो मैंने उनसे पूछा क्यों, ऐसा क्यों है भाई? तो उनका ये जवाब था कि चूँकि सर हमारा जो स्किन कलर है वो थोड़ा सा डार्क है, तो हमें तो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा मुझे आश्चर्य तो हुआ, पर मैं समझा कि वो एक्चुअली क्या कहना चाहती थी। तो उनका ये कहना था कि सर जनरली हम सोसाइटी में देखते हैं कि ब्लैक स्किन या फिर किसी का थोड़ा सा वेटिश स्किन है या डस्की स्किन है किसी का, तो उनको बहुत तरह की परेशानियों से गुज़रना पड़ता है। खासकर मैरिज में भी उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कई बार, जिनका डार्क स्किन होता है। और उनका ये कहना था कि अपेक्षाकृत जो गोरे लोग होते हैं शायद उनको कम कंपटीशन या कम मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और कई बार ऐसा होता है कि लोग जो हैं वो उनकी क्वालिटीज़ नहीं देखते हैं, और स्किन कॉम्प्लेक्शन की वजह से जो हैं कई बार वो कई जगह पर या कई क्षेत्र में रिजेक्ट हो जाते हैं, ऐसा उनका मानना था। दूसरा, उन्होंने काफ़ी समय से टीवी में भी देख रखा था, फेयरनेस क्रीम्स के बारे में उन्होंने सुन रखा था। एक गोरापन जो है वो एक स्टेटस सिंबल के तौर पर जो है वो जिसको बोलना चाहिए कि देखा जाता है, तो बच्चियों के मन में जो है ये काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं घर कर जाती हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये अपील करूँगा बच्चों से कि ऐसे लोगों से ना दूर रहिएगा बच्चों, जो कि आपसे दोस्ती या फ्रेंडशिप जो है वो आपका स्किन कलर देख करके करें। बिकॉज़ मेरे हिसाब से स्किन कलर कोई मायने नहीं रखती है, बल्कि आपका जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आपकी क्वालिटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। और मैं ऐसा समझता हूँ कि जब तक एक यंग जनरेशन इस पर अपनी आवाज़ नहीं उठाएगा, तब तक जो है समाज की मेंटालिटी को चेंज करना बहुत मुश्किल होगा। देखिए, एक चीज़ मैं बोलूँगा, आप लोग ने भी गौर किया कि फेयर एंड लवली जैसी क्रीम जो है वो भी अब ग्लो एंड लवली के नाम से जाना जाने लगा है, जो कि मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छी बात है कि ज़रूरी नहीं कि आपको फेयर होना है, बल्कि बस आपका जो भी स्किन कलर है या जो भी आप जैसी भी दिखती हैं, आप सबसे अच्छी, सबसे सुंदर दिखती हैं। आपको पहचान जो मिलनी चाहिए वो अपने स्किन कलर के बेसिस में नहीं, बल्कि अपने एक्टिविटीज़ या हम ये कह लें कि अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से जो है आपको पहचान मिलनी चाहिए। तो मैं डॉटर्स डे से पहले सभी को, गर्ल्स को जो है वो मैं कहूँगा कि आप जो भी हैं, गोरे हैं, काले हैं, फेयर कॉम्प्लेक्शन है, डस्की हैं, वेटिश हैं, जो भी हैं, आप सभी बड़े स्पेशल हैं। और मैं ये चाहूँगा कि आपको आपकी क्वालिटीज़ जो हैं उससे जो है सोसाइटी जाने, ना कि सो कॉल्ड आपका फेयर स्किन या जो भी है उससे जो है वो जाना जाए। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि लोगों की जो मानसिकता है वो बदले सोसाइटी में, और ये जो मानसिकता है बच्चों, वो आप ही के जनरेशन के लोग जो हैं वो बदल सकते हैं, और पहल आप ही लोग को करनी पड़ेगी, तभी जाकर के जो है एक
हेल्दी मेंटालिटी जो है वो सोसाइटी में ज़रूर आएगी। और मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल ये चीज़ जो है वो होगी। और चेंजेस तो धीरे धीरे हो रहे हैं और भी चेंजेस होंगे। ख़ासकर कि मैं ये देखता हूँ कि जो रूरल एरियाज़ हैं, या हम ये कहें कि थोड़ा सा सेमी अर्बन एरियाज़ हैं, उसमें आज भी जो है इस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं। तो पहल करना जो है बच्चों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहिए, ऐसी सोच वाले लोगों से दूर रहिए और अपने आप को पॉजिटिव रखिए। और डेफिनेटली जो है आप अपनी क्वालिटीज़ जो हैं उससे जाने जाएंगे। आप इस बार का ओलंपिक्स भी देख लीजिए, जो इस बार का ओलंपिक्स, टोक्यो ओलंपिक्स हुआ है, तो उसमें भी देखिए बेटियों ने किस तरीके से नाम जो है देश का रोशन किया हुआ है। हर क्षेत्र में जो है आज के समय में बेटियां जो हैं वो कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ रही हैं और बिल्कुल अपने माँ बाप का नाम जो है वो रोशन कर रही हैं। और मैं थोड़ा सा डॉटर्स डे के बारे में जब देख रहा था तो जावेद अख्तर जी की एक पोयम जो है जो उन्होंने अपनी बेटी ज़ोया अख्तर के नाम लिखी थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। और मैं इसको भी जो है आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कुछ अगर त्रुटि हो तो मुझे क्षमा ज़रूर करिएगा। तो जावेद अख्तर जी जो हैं वो अपनी बेटी ज़ोया के नाम जो है एक कविता लिखते हैं और वो ये कहते हैं, ये जीवन एक राह नहीं, एक दोराहा है। ये जीवन एक राह नहीं, एक दोराहा है। पहला रास्ता बहुत सरल है। वो अपनी बेटी को संबोधित करते हुए कहते हैं, पहला रास्ता बहुत सरल है, इसमें कोई मोड़ नहीं है। ये रास्ता इस दुनिया से बेजोड़ नहीं है। इस रास्ते पर मिलते हैं रिश्तों के बंधन। इस रास्ते पर मिलते हैं रिश्तों के बंधन। इस रास्ते पर चलने वाले कहने को तो सब सुख पाते हैं, लेकिन टुकड़े टुकड़े होकर सब रिश्तों में बट जाते हैं। अपने पल्ले कुछ नहीं बचता, अपने पल्ले कुछ नहीं बचता। बचती है तो बेनाम सी उलझन, बचता है तो सांसों का ईंधन, जिसमें उनकी अपनी हर पहचान और उनके सारे सपने जलते बुझते हैं। इस रास्ते पर चलने वाले खुद को खोकर जग पाते हैं। इस रास्ते पर चलने वाले खुद को खोकर जग पाते हैं। ऊपर ऊपर तो जीते हैं, ऊपर ऊपर तो जीते हैं, पर अंदर अंदर मर जाते हैं। अब जावेद अख्तर जी दूसरे रास्ते के बारे में बोलते हैं। दूसरा रास्ता बहुत कठिन है। इस रास्ते में कोई किसी के साथ नहीं है, कोई सराहना देने वाला हाथ नहीं है। इस रास्ते में धूप है, कोई छांव नहीं है। इस रास्ते में धूप है, कोई छांव नहीं है। जहां तसल्ली भीख में दे दे कोई किसी को, जहां तसल्ली भीख में दे दे कोई किसी को, इस रास्ते में ऐसा कोई गांव नहीं है। ये उन लोगों का रास्ता है जो खुद अपने तक जाते हैं। ये उन लोगों का रास्ता है जो खुद अपने तक जाते हैं। अपने आप को जो पाते हैं, अपने आप को जो पाते हैं, तुम इस रास्ते पर ही चलना।
वो अपनी बेटी जोया से कहते हैं, तुम इस रास्ते पर ही चलना, मुझे पता है ये रास्ता आसान नहीं है, लेकिन मुझको ये गम भी है कि तुमको अब तक क्यों अपनी पहचान नहीं है। तो काफ़ी गहरे जो है इस कविता के भाव हैं। उन्होंने दो तरीके के रास्ते पर बोला है। एक तो सब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, जो सब बोले वो हाँ हाँ करते चले जाओ, चाहे सही हो चाहे गलत हो। और इस पर सब कुछ सही तो लगता है पर होता नहीं है। आपकी आइडेंटिटी जो है वो खो सी जाती है। और दूसरा जो है वो अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए अगर आप लड़े, कुछ अगर गलत हो रहा है समाज में, सोसाइटी में, उसके लिए अगर आप बोले तो वो रास्ता जो है वो आसान नहीं होता है। और इसमें जो है हमें लड़कियों को बहुत संघर्ष करना पड़ता है और अपनी पहचान पाने के लिए उनको बहुत सारा संघर्ष करना पड़ता है। तो बहुत 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 अच्छी मुझे ये कविता लगी जावेद अख्तर के लिए। जावेद अख्तर जी की ये कविता मुझे बहुत अच्छी लगी और इसलिए मैंने आपके साथ जो है ये कविता शेयर करी। और इस डॉटर्स डे में मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगा कि जितनी भी बच्चियाँ हैं बहुत अच्छे से समाज में उनको उनका मान सम्मान मिले, वो तरक्की करें। और इस तरह की जैसे मैंने आपसे बात करी थी स्किन कॉम्प्लेक्शन की, डार्क स्किन कॉम्प्लेक्शन की, या कुछ इस तरीके की जो समस्याएं हैं वो समाज से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, मिट जाए। और हैप्पी डॉटर्स डे टू द लवली डॉटर्स। धन्यवाद। शुभ रात्रि। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं बात करूंगा डॉटर्स डे की, नेशनल डॉटर्स डे की। सबसे पहले बात करूंगा हमारे भारत देश में नेशनल डॉटर्स डे जो है वो 26 सितंबर को मनाया जाएगा। और मेरी तरफ से सभी डॉटर्स को एडवांस में हैप्पी डॉटर्स डे। हालांकि भारत में क्यों मनाया जाता है डॉटर्स डे, तो भारत में डॉटर्स डे को हिंदी में बेटी दिवस भी कहते हैं। और भारत में बेटी दिवस मनाने की एक खास वजह है। वजह है बेटियों के प्रति लोगों को जागरूक करना। इस दिन बेटी को न पढ़ाना या उन्हें जन्म से पहले मारना, घरेलू हिंसा, दहेज और दुष्कर्म से बेटियों को बचाने के लिए भारतीयों को जागरूक करना मुख्य उद्देश्य है दोस्तों। उन्हें ये समझाना कि बेटियां बोझ नहीं होती हैं, बल्कि आपके घर का एक अहम हिस्सा होती है। और बेटियों को समर्पित इस खास दिन को अलग अलग देशों में अलग अलग दिन मनाया जाता है। डॉटर्स डे को खासकर सितंबर महीने के चौथे संडे को मनाया जाता है, जो कि इस बार 26 सितंबर को है। और जैसा कि मैंने बोला कि अलग अलग देशों में अलग अलग दिन में मनाया जाता है। 26 सितंबर है। 28 सितंबर जो है वो वर्ल्ड डॉटर्स डे है।
तो सबसे पहले मैं एक कविता ज़रूर पढ़ूँगा बच्चियों के लिए। और ये कविता जो है मैं कंप्यूटर में मैं जब डॉटर्स डे के बारे में मैं देख रहा था तो मुझे कविता बहुत अच्छी लगी। तो मैं कविता पढ़ूँगा, आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आएगा। शाम हो गई, अभी तो घूमने चलो ना पापा। शाम हो गई, अभी तो घूमने चलो ना पापा। चलते चलते थक गई, कंधे पे बिठा लो ना पापा। अंधेरे से डर लगता है, अंधेरे से डर लगता है, सीने से लगा लो ना पापा। मम्मी तो सो गई, आप ही थपकी देकर सुलाओ ना पापा। स्कूल तो पूरी हो गई, स्कूल तो पूरी हो गई, अब कॉलेज जाने दो ना पापा। पाल पोस कर बड़ा किया, अब जुदा तो मत होने दो ना पापा। पाल पोस कर बड़ा किया, अब जुदा तो मत होने दो ना पापा। अब डोली में बिठा ही दिया है, अब डोली में बिठा ही दिया है, तो आंसू तो मत बहाओ ना पापा। आपकी मुस्कुराहट अच्छी है, एक बार मुस्कुराओ ना पापा। आपकी मुस्कुराहट अच्छी है, एक बार मुस्कुराओ ना पापा। आपने मेरी हर बात मानी, एक बात और मान जाओ ना पापा। इस धरती पर बोझ नहीं मैं, ये दुनिया को समझाओ ना पापा। इस धरती पर बोझ नहीं मैं, दुनिया को समझाओ ना पापा। दोस्तों, ये कविता जो है मुझे बहुत अच्छी लगी। जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि इस कविता को आप सभी के साथ शेयर करना चाहिए। और एक बार मैं क्लास में पढ़ा रहा था तो बच्चों से मैं करियर के बारे में डिस्कस कर रहा था। बच्चियों से भी मैं करियर के बारे में डिस्कस कर रहा था, उनको बता रहा था, उनके करियर ऑप्शंस के बारे में मैं बता रहा था। तो सर्टेनली मुझे एक बच्ची ने बोला कि सर हमें तो ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो मैंने उनसे पूछा क्यों, ऐसा क्यों है भाई? तो उनका ये जवाब था कि चूँकि सर हमारा जो स्किन कलर है वो थोड़ा सा डार्क है, तो हमें तो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा मुझे आश्चर्य तो हुआ, पर मैं समझा कि वो एक्चुअली क्या कहना चाहती थी। तो उनका ये कहना था कि सर जनरली हम सोसाइटी में देखते हैं कि ब्लैक स्किन या फिर किसी का थोड़ा सा वेटिश स्किन है या डस्की स्किन है किसी का, तो उनको बहुत तरह की परेशानियों से गुज़रना पड़ता है। ख़ासकर मैरिज में भी उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कई बार, जिनका डार्क स्किन होता है। और उनका ये कहना था कि अपेक्षाकृत जो गोरे लोग होते हैं शायद उनको कम कंपटीशन या कम मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और कई बार ऐसा होता है कि लोग जो हैं वो उनकी क्वालिटीज़ नहीं देखते हैं और स्किन कॉम्प्लेक्शन की वजह से जो है कई बार वो कई जगह पर या कई क्षेत्र में रिजेक्ट हो जाते हैं, ऐसा उनका मानना था। दूसरा, उन्होंने काफ़ी समय से टीवी में भी देख रखा था, फेयरनेस क्रीम्स के बारे में उन्होंने सुन रखा था। एक गोरापन जो है वो एक स्टेटस सिंबल के तौर पर जो है वो
जिसको बोलना चाहिए कि देखा जाता है, तो बच्चियों के मन में जो है ये काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं घर कर जाती हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये अपील करूँगा बच्चों से कि ऐसे लोगों से ना दूर रहिएगा बच्चों, जो कि आपसे दोस्ती या फ्रेंडशिप जो है वो आपका स्किन कलर देख करके करें। बिकॉज़ मेरे हिसाब से स्किन कलर कोई मायने नहीं रखती है, बल्कि आपका जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आपकी क्वालिटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। और मैं ऐसा समझता हूँ कि जब तक एक यंग जनरेशन इस पर अपनी आवाज़ नहीं उठाएगा, तब तक जो है समाज की मेंटालिटी को चेंज करना बहुत मुश्किल होगा। देखिए, एक चीज़ मैं बोलूँगा, आप लोग ने भी गौर किया कि फेयर एंड लवली जैसी क्रीम जो है वो भी अब ग्लो एंड लवली के नाम से जाना जाने लगा है, जो कि मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छी बात है कि ज़रूरी नहीं कि आपको फेयर होना है, बल्कि बस आपका जो भी स्किन कलर है या जो भी आप जैसी भी दिखती हैं, आप सबसे अच्छी, सबसे सुंदर दिखती हैं। आपको पहचान जो मिलनी चाहिए वो अपने स्किन कलर के बेसिस में नहीं, बल्कि अपने एक्टिविटीज़ या हम ये कह लें कि अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से जो है आपको पहचान मिलनी चाहिए। तो मैं डॉटर्स डे से पहले सभी को, गर्ल्स को जो है वो मैं कहूँगा कि आप जो भी हैं, गोरे हैं, काले हैं, फेयर कॉम्प्लेक्शन है, डस्की हैं, वीटिश हैं, जो भी हैं, आप सभी बड़े स्पेशल हैं। और मैं ये चाहूँगा कि आपको आपकी क्वालिटीज़ जो हैं उससे जो है सोसाइटी जाने, ना कि सो कॉल्ड आपका फेयर स्किन या जो भी है उससे जो है वो जाना जाए। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि लोगों की जो मानसिकता है वो बदले सोसाइटी में। और ये जो मानसिकता है बच्चों, वो आप ही के जनरेशन के लोग जो हैं वो बदल सकते हैं। और पहल आप ही लोग को करनी पड़ेगी, तभी जाकर के जो है एक हेल्दी मेंटालिटी जो है वो सोसाइटी में ज़रूर आएगी। और मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल ये चीज़ जो है वो होगी। और चेंजेस तो धीरे धीरे हो रहे हैं और भी चेंजेस होंगे। ख़ासकर कि मैं ये देखता हूँ कि जो रूरल एरियाज़ हैं, या हम ये कहें कि थोड़ा सा सेमी अर्बन एरियाज़ हैं, उसमें आज भी जो है इस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं। तो पहल करना जो है बच्चों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहिए, ऐसी सोच वाले लोगों से दूर रहिए और अपने आप को पॉजिटिव रखिए। और डेफिनेटली जो है आप अपनी क्वालिटीज़ जो हैं उससे जाने जाएंगे। आप इस बार का ओलंपिक्स भी देख लीजिए, जो इस बार का ओलंपिक्स, टोक्यो ओलंपिक्स हुआ है, तो उसमें भी देखिए बेटियों ने किस तरीके से नाम जो है देश का रोशन किया हुआ है। हर क्षेत्र में जो है आज के समय में बेटियां जो हैं वो कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ रही हैं और बिल्कुल अपने माँ बाप का नाम जो है वो रोशन कर रही हैं। और मैं थोड़ा सा डॉटर्स डे के बारे में जब देख रहा था तो जावेद अख्तर जी की एक पोयम जो है, जो उन्होंने अपनी बेटी ज़ोया अख्तर के नाम लिखी थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। और मैं इसको भी जो है आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कुछ अगर त्रुटि हो तो मुझे क्षमा ज़रूर करिएगा। तो जावेद अख्तर जी जो हैं वो अपनी बेटी ज़ोया के नाम जो है एक कविता लिखते हैं और वो ये कहते हैं, ये जीवन एक राह नहीं, एक दोराहा है। ये जीवन एक राह नहीं, एक दोराहा है। पहला रास्ता बहुत सरल है। वो अपनी बेटी को संबोधित करते हुए कहते हैं, पहला रास्ता बहुत सरल है, इसमें कोई मोड़ नहीं है।
ये रास्ता इस दुनिया से बेजोड़ नहीं है। इस रास्ते पर मिलते हैं रिश्तों के बंधन, इस रास्ते पर मिलते हैं रिश्तों के बंधन। इस रास्ते पर चलने वाले कहने को तो सब सुख पाते हैं, लेकिन टुकड़े टुकड़े होकर सब रिश्तों में बट जाते हैं। अपने पल्ले कुछ नहीं बचता, अपने पल्ले कुछ नहीं बचता। बचती है तो बेनाम सी उलझन, बचता है तो सांसों का ईंधन, जिसमें उनकी अपनी हर पहचान और उनके सारे सपने जलते बुझते हैं। इस रास्ते पर चलने वाले खुद को खोकर जग पाते हैं। इस रास्ते पर चलने वाले खुद को खोकर जग पाते हैं। ऊपर ऊपर तो जीते हैं, ऊपर ऊपर तो जीते हैं, पर अंदर अंदर मर जाते हैं। अब जावेद अख्तर जी दूसरे रास्ते के बारे में बोलते हैं। दूसरा रास्ता बहुत कठिन है। इस रास्ते में कोई किसी के साथ नहीं है, कोई सराहना देने वाला हाथ नहीं है। इस रास्ते में धूप है, कोई छांव नहीं है। इस रास्ते में धूप है, कोई छांव नहीं है। जहां तसल्ली भीख में दे दे कोई किसी को, जहां तसल्ली भीख में दे दे कोई किसी को, इस रास्ते में ऐसा कोई गांव नहीं है। ये उन लोगों का रास्ता है जो खुद अपने तक जाते हैं। ये उन लोगों का रास्ता है जो खुद अपने तक जाते हैं। अपने आप को जो पाते हैं, अपने आप को जो पाते हैं, तुम इस रास्ते पर ही चलना। वो अपनी बेटी जोया से कहते हैं, तुम इस रास्ते पर ही चलना। मुझे पता है ये रास्ता आसान नहीं है, लेकिन मुझको ये गम भी है कि तुमको अब तक क्यों अपनी पहचान नहीं है। तो काफ़ी गहरे जो है इस कविता के भाव हैं। उन्होंने दो तरीके के रास्ते पर बोला है। एक तो सब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, जो सब बोले वो हाँ हाँ करते चले जाओ, चाहे सही हो चाहे गलत हो। और इस पर सब कुछ सही तो लगता है पर होता नहीं है। आपकी आइडेंटिटी जो है वो खो सी जाती है। और दूसरा जो है वो अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए अगर आप लड़े, कुछ अगर गलत हो रहा है समाज में, सोसाइटी में, उसके लिए अगर आप बोले, तो वो रास्ता जो है वो आसान नहीं होता है। और इसमें जो है हमें लड़कियों को बहुत संघर्ष करना पड़ता है और अपनी पहचान पाने के लिए उनको बहुत सारा संघर्ष करना पड़ता है। तो बहुत 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 अच्छी मुझे ये कविता लगी जावेद अख्तर के लिए। जावेद अख्तर जी की ये कविता मुझे बहुत अच्छी लगी और इसलिए मैंने आपके साथ जो है ये कविता शेयर करी। और इस डॉटर्स डे में मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगा कि जितनी भी बच्चियाँ हैं बहुत अच्छे से समाज में उनको उनका मान सम्मान मिले, वो तरक्की करें। और इस तरह की जैसे मैंने आपसे बात करी थी स्किन कॉम्प्लेक्शन की, डार्क स्किन कॉम्प्लेक्शन की, या कुछ इस तरीके की जो समस्याएं हैं वो समाज से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, मिट जाए। और हैप्पी डॉटर्स डे
टू द लवली डॉटर्स। धन्यवाद। शुभ रात्रि।